वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा वास्तु के अनुरूप एक प्लान लेकर आया हूँ। बात करें तो ये पूर्वमुखी घर है। इसकी दिशाएं यहाँ मेंशन की गई है। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। किस प्रकार से इस घर के निर्माण किए गए हैं। इस घर में आपको मिल जाते हैं 3 रूम, 1, 2 और ये 3 रूम मिल जाते हैं। एक बड़ा साइज का लिविंग एरिया मिल जाता है। डाइनिंग एरिया अलग से है, पोर्च है, पार्किंग है, किचन है। इस प्लान में सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट किया गया। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन की बात कर लें तो ये 30 गुने 40 फीट में डायमेंशन ली गई है। यहाँ से यहाँ तक ये 30 फीट है और इसको यहाँ से यहाँ तक पूरब से पश्चिम तक ये 40 फीट है। अर्थात टोटल एरिया की हम बात करें तो ये 1200 स्क्वायर फीट में निर्मित है। आइए अब किस प्रकार से चीज़ों को एडजस्ट किया गया है हम एक एक करके समझते हैं। ये सामने है, इसका फ्रंट का भाग है। फ्रंट के भाग में एंट्रेंस के लिए यहाँ बीच में डोर दी गई है। यहाँ से आप जैसे ही यहाँ एंट्रेंस यहाँ भीतर आते हैं तो आप पोर्च एरिया में चले आते हैं। पोर्च एरिया की बात करें तो 8 फीट गुने 9 फीट की ये पोर्च एरिया दी गई है आपको। ये बिल्कुल सामने में। और ठीक बाईं ओर आपको सीढ़ी मिल जाती है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए ठीक बाईं ओर सीढ़ी मिल जाती है। सीढ़ी इसमें फ्रंट में इसलिए दिया गया है। आपको सीढ़ी फ्रंट में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये निर्भर करता है कि आप घर का यूज किस प्रकार करते हैं। हो सकता है कि आपने ग्राउंड फ्लोर स्वयं के लिए रखा हो और फर्स्ट फ्लोर आप रेंट पर देना चाहते हो, या कॉमर्शियल यूज करना चाहते हो, या फिर भविष्य में आपका घर 2 भाइयों में बंट सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में घर के अंदर की सीढ़ियाँ कंफर्टेबल नहीं मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में सीढ़ी आप बाहर से दे सकते हैं और इस जगह दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल वास्तु के अनुरूप है। हम वास्तु की भी इसमें बात कर लेंगे। ये यहाँ पे सीढ़ी है और इसके दाहिनी ओर ये आपको पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया 10 गुने 14 फीट की रखी गई है। ये 10 फीट चौड़ाई है, 14 फीट लंबाई है। हालांकि 14 फीट में बड़ी साइज की गाड़ियाँ नहीं रह सकती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। स्मॉल साइज की कार यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इस पार्किंग एरिया में आने के बाद में यहाँ पर से इसका ओपन है, आपको यहाँ से प्रवेश कर जाना, यहाँ पोर्च से पार्किंग एरिया में, और यहाँ से आप सीधा प्रवेश करते हैं अपने लिविंग रूम में। इस लिविंग रूम का साइज काफ़ी बड़ा रखा गया है, 14 गुने 18 फीट में। एक बड़े साइज का लिविंग रूम आपको मिल जाता है। 14 गुना 18 बहुत बड़ा होता है। ये 225 वर्ग फीट से बड़े साइज के इस लिविंग रूम में आपको यहाँ पर बिल्कुल ईशान कोण में एक प्रयास किया गया है कि एक पूजा रूम दे दिया गया है। क्योंकि ये पूजा रूम इस क्षेत्र में ईशान कोण या उससे रिलेटेड क्षेत्र में पूजा रूम सबसे अच्छा माना जाता है वास्तु के अनुरूप। तो यहाँ एक पूजा रूम दिया गया है। ये लिविंग रूम से सभी चीज़ें घर की अटैच्ड है और ऐसी होनी भी चाहिए। इससे क्या होता है कि लिविंग एरिया भी आपका बड़ा हो जाता है और सारी चीज़ें एक सेंट्रलाइज व्यवस्था के तहत आ जाती है। अब देखें कि लिविंग एरिया से जब हम देखते हैं तो बिल्कुल लिविंग एरिया से लगे हुए आपका ड्राइंग रूम मिल जाता है, जिसका फ्रंट में यहाँ पर है। फ्रंट आप चाहें तो यहाँ पर एक डोर भी रख सकते हैं। इस ड्राइंग रूम की बात कर लें तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है। रूम हालांकि ये स्टैंडर्ड से थोड़ा छोटा रखा गया है। तो ये ड्राइंग रूम है जिसे गेस्ट के रूप में भी गेस्ट रूम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपकी ड्राइंग रूम है और यहीं से इस लिविंग एरिया से बिल्कुल अग्नि कोण में देख लीजिए, बिल्कुल आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट के कॉर्नर में आपको रसोई घर 100 स्क्वायर फीट की है। इसकी लंबाई 10 फीट एवं चौड़ाई भी 10 फीट दी गई है। तो ये कुल 100 वर्ग फीट की है। अर्थात रसोई में काफ़ी एरिया दिया गया। साथ में रसोई से लगा हुआ डाइनिंग स्पेस दिया गया। आजकल डाइनिंग स्पेस का लोग अलग से प्रयोग करते हैं, क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया है कि भोजन करते समय और बनाते समय थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो यहाँ रसोई घर से लगी हुई डाइनिंग एरिया भी दी गई है। एरिया की बात कर लें तो 10 गुने 7 फीट का ये आपको दिया गया। अर्थात किचन में जो प्रयोग किया गया है कुल 170 स्क्वायर फीट का यहाँ प्रयोग किया गया है आपके रसोई के लिए, डाइनिंग और ये दोनों लेकर। चलिए उसके बाद हम बात कर लें तो इस यहाँ से ये देखिए, ये ड्राइंग रूम, यहाँ से रसोई घर और यहाँ से डाइनिंग, ये तीनों लगे हुए हैं।
अब इस लिविंग एरिया से ही आपके 2 रूम और लगे हुए हैं। ये 2 रूम किस प्रकार से लगे हुए हैं, तो बिल्कुल यहाँ मास्टर बेडरूम आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर में मिल जाता है वास्तु के अनुरूप। हम वास्तु की भी बात करेंगे किस प्रकार से बांटना चाहिए। अब देखिए मास्टर बेडरूम 10x11 का रखा गया है। यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम से आजकल लोग अटैच लैट्रिन बाथरूम रखते हैं, तो इससे एक अटैच लैट्रिन बाथरूम इस रूम से यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। अब दूसरा बेडरूम जो यहाँ दिया गया है, ये दूसरा बेडरूम इस क्षेत्र में दिया गया है। ये दिया गया है आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, और 2 बेडरूम उसके अलावा इसमें एक कॉमन शौचालय बाथरूम दिए गए हैं। ये बिल्कुल कॉमन जो सभी लोग यूज करेंगे, इसका डोर यहाँ से दिया गया है। तो देखिए कितना अच्छा व्यवस्थित रूप से इसे बनाया गया है। आप जब भी निर्माण करें 2 चीज़ें ध्यान में दें कि लिविंग एरिया, ड्राइंग हॉल या डाइनिंग स्पेस अवश्य दें। इससे घर आपका खुला खुला और स्पेशियस लगता है। अब आइए हम इसमें वास्तु के संतुलन की बात कर लें। तो वास्तु का संतुलन जब भी करें घर में, तो आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार से इसे कॉर्नर, इसका एक केंद्र निकाल लें। ये जो केंद्र बनता है जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्म स्थान को लोग खुला रखते थे, लेकिन आज के समय में छोटे जगह के कारण इसे ढक देते हैं। तो आपको करना क्या है कि ब्रह्म स्थान में निर्माण करने से बचना है, अर्थात ब्रह्म स्थान आपको प्रयास करना है कि बिल्कुल ओपन रहे। यहाँ पर आपका लिविंग एरिया आ जाए, डाइनिंग एरिया आ जाए, खुला स्थान आ जाए या बरामदा आ जाए, जो भी चीज़ हो, इस प्रकार की चीज़ें, यहाँ हॉल आ जाए तो वो अच्छी मानी जाती है। तो ब्रह्म स्थान में बिल्कुल इसे यहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया गया, तो ये वास्तु को संतुलित करता है। यहाँ से देखें तो आपको नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर पे यहाँ पूजा घर दे दिया गया है। आपको ये अग्निकोण वाले क्षेत्र में ये देखिए रसोई घर दे दी गई है। नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम होनी चाहिए, यहाँ दे दिया गया है। एक बेडरूम आपको जो है वायुकोण में दिया गया है। पश्चिम दिशा में शौचालय बाथरूम इसमें अटैच्ड की गई है, और यहाँ पूर्व दिशा में एक ड्राइंग रूम दिया गया है। तो इसमें वास्तु का भी रूल का पालन किया गया है। लगभग 75% वास्तु के रूल के अनुसार ये निर्मित है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।